एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति दुकान करता था और वह व्यक्ति हर शाम पूरे दिन की अपनी कमाई का हिसाब किताब करता, सारे पैसे गल्ले में से निकाल कर उन्हें गिनता और फिर वह घटा गुणा भाग करता कि उसे आज कितनी बचत हुई है। और इस प्रकार से वह बचत को एक तिजोरी में बंद कर देता और यह उसका नित्य प्रति का उसका यह कर्म था कि वह हर रोज रात्रि में शाम में अपने पैसे गिनता, हिसाब लगाता और जो बचत के पैसे होते उन्हें तिजोरी में बंद कर देता। और यह सिलसिला उसका सालों से चला आ रहा था। एक दिन शाम के समय उसने सारे पैसे गल्ले से निकाले हुए वह अपनी दुकान में बैठा पैसे गिन रहा था, तभी एक साधु का प्रवेश हुआ। साधु ने दुकान में झांक करके देखा तो उस व्यक्ति को कुछ शंका हुई। उसके पास एक कपड़ा रखा था, उसने उन पैसों को उस कपड़े से ढक दिया और साधु से कहने लगा कि हाँ महाराज। तो साधु कहने लगा कि कोई बात नहीं, जो काम तुम कर रहे हो वो कर लो, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही आ गया था। कहने लगा नहीं, ये तो होता रहेगा, पहले आप अपने बात बताइए। साधु कहने लगा कि पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या कर रहे थे। अब वह बड़ा संकोची हुआ, बताना नहीं चाहता था। साधु कहने लगा कि देख मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। अब उस आदमी ने सोचा कि साधु को पता ही है तो बताने में अब क्या शर्म कैसी, क्या नुकसान है। कहने लगा कि मैं अपने पूरे दिन की कमाई गिन रहा था। पहले तो मैं पूरे दिन की बिक्री गिनता हूँ, फिर उसमें हिसाब किताब लगा करके मैं प्रतिदिन की कमाई गिन लेता हूँ, उस कमाई को मैं तिजोरी। साधु कहने लगा कि हाँ बिल्कुल तूने ठीक बोला, सच बोला है, तू ऐसा ही करता रहिए, तेरा सालों से तेरा यही कर्म चलता रहा है। तो फिर वो आदमी बोला कि मैंने अपनी बात, आपने जो पूछा मैंने बता दिया। कहने लगा कि साधु महाराज अब आप बताइए। साधु कहने लगा कि मैं कोई काम से नहीं आया, मैं तो तुम्हारे ही काम से आया था। मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि जो कमाई जिसको तू इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से हर रोज कर रहा है, उसे सहज सहज करके और बड़े ही खुफिया तरीके से जमा कर रहा है, छिपा करके बचा करके रख रहा है, ये यहीं रह जानी, किसी काम की नहीं। मैं तो तुझे ये कहने के लिए आया था कि वो कमाई भी कर ले जिस कमाई को तू करने के लिए आया इस संसार में, जिस कमाई के करने के लिए तुझे ये मनुष्य का जन्म मिला है, तुझे ये जीवन मिला है। अपने जीवन को सफल कर, क्योंकि तेरी जो आत्मा है, जिसके ऊपर संसार की माया का मैल चढ़ा हुआ, संसार की माया की परत जमी हुई है, इस परत को हटा, इस मैल को साफ कर और फिर अपनी आत्मा को देख। असल पूंजी आत्मा है, असल कमाई सदकर्म है, असल व्यवहार सदव्यवहार है। और इस प्रकार से साधु अनेक बातें करते हुए उस दुकानदार को उपदेश देने लगे। और जब साधु की बात समाप्त हुई तो उस दुकानदार को बड़ा एहसास हुआ कि मैं तो आज तक यूं ही व्यर्थ ही लगा हुआ था, मैं तो इन रुपये पैसों को, इस धन को कमाई समझता था। और बात तो ठीक है साधु महाराज जी की कि ये सब तो यहीं रह जाना, कुछ साथ नहीं जाना,
और जो साथ जाने वाली चीज़ है उसकी और तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और जब उसे यह बोध हुआ, उसका मन निर्मल हुआ, उसका चित्त शुद्ध हुआ, उसने उस महात्मा जी को दंडवत किया और कहने लगा कि हे साधु महाराज, मैं आपके इस उपकार को जीवन भर नहीं भूलूंगा, सदैव याद रखूंगा और अब मैं सदकर्म करूंगा, सद्व्यवहार करूंगा और वो कमाई करूंगा, वो ज्ञान प्राप्त करूंगा जिसके लिए मुझे यह जन्म मिला है, जीवन मिला।